66वां प्रकरण। 7 समुद्र पार एक शंखनाद। अकथ कहानी के नायक हमारे गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 21 अक्टूबर 1972 को उतरे। तेजस्वी लेकिन फक्कड़ स्वरूप को देखते ही एयरपोर्ट के अधिकारी चौकन्ने हो गए। ऑफिस में बुलाकर पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैं धर्म प्रचार करता हूं। आपका वेतन क्या है? मैं सन्यासी हूं और सन्यासी हमारे यहां वेतन नहीं लेता। तो आप अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? ऑफिसर ने आश्चर्य से पूछा तो आप मुक्त हंसी हंसते हुए बोले, भाई हमारा खर्चा है ही नहीं। ब्रिटिश ऑफिसरों को भारतीय दर्शन की यह नासमझ सी लगने वाली समझ अबुझ लगी। भौतिकता प्रधान पाश्चात्य संस्कृति में बिना कामना के कर्म और लिए बिना देने का सिद्धांत हास्यास्पद ही लगता है। उन अफसरों को क्या पता कि क्यों अध्यात्म प्रधान भारत का सन्यासी संकल्प मात्र से असंख्य जीवों का योगक्षेम वहन करने की सामर्थ्य रखता हुआ भी स्वयं स्वेच्छा से भिक्षा में सूखी रोटी या फिर केवल मात्र जल या वायु पर निर्भर रह सकता है। उन्हें यह भी मूर्खता लगती है कि क्यों सम्राटों द्वारा सम्माननीय होने पर भी ये साधु बड़े बड़े साम्राज्यों को ठोकर मार नदी तटों पर दिगंबर पड़े रहते हैं। जिन्हें स्वर्गिक सुखों के आगे दुनिया की सीमा दिखाई देने लगती है, उन्हें अध्यात्म विज्ञान की असीमता, व्यापकता तथा विभूता सिखाने समझाने के लिए ही तो भारतीय संस्कृति के सिरमौर सन्यासी महात्मा समूची धरती पर घूमते रहते हैं। अधिकारियों ने आपको जाने की अनुमति दे दी। एयरपोर्ट पर नरेश वडेहरा अपने साथियों के साथ स्वागतार्थ खड़े थे। प्रणाम अभिवादन के पश्चात नरेश जी किंग स्ट्रीट साउथ हॉल अपने निवास स्थान पर गुरुदेव को ले गए। छोटा सा घर जिसमें इस समय नरेश जी और गुरुदेव ही थे, क्योंकि नरेश जी की पत्नी राज जी किसी शादी हेतु भारत में ही रुक गई थी। साउथ हॉल के हिंदू टेम्पल में रविवार का गुरुदेव का प्रथम प्रवचन हुआ। विज्ञान सम्मत अध्यात्मनिष्ठ जीवन जीने की आवश्यकता विषय पर तर्कयुक्त, हृदयग्राही और मौलिक विचार सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ विद्वानों ने प्रश्न भी किए। समुचित समाधान पाकर सभी स्वामी जी के पीछे हो लिए। जिसने भी सुना अन्य अनेकों को एकत्रित कर आपके पास लाने लगा। मंदिर खचाखच भरने लगा। गुरुदेव औपनिषदिक विद्या के साथ साथ योग साधना की कक्षाएं भी लगाने लगे। नरेश जी के छोटे से घर ने आश्रम का स्वरूप ले लिया। बहुरानी को चिंता हुई और वह भारत का अपना कार्य बीच में ही छोड़कर यूके वापस आ गई। नरेश जी का छोटा सा घर परिवार, साधन सीमित परंतु हृदय बहुत विशाल। गुरुदेव इनके हृदय स्थल में ऐसे समा गए जैसे स्पंदित होती धड़कन। नरेश जी को गुरुदेव बेटा कहकर पुकारते और राज जी को बहुरानी। अब प्रत्येक शुक्रवार को नरेश वडेहरा के घर पर भी सत्संग प्रवचन होने लगा। गुरुदेव की अपूर्व विद्वता तथा उदार स्नेहिल स्वभाव के कारण दिन रात भीड़ चली रहती, घर भरा रहता। बहुरानी स्वभाव से अत्यंत कर्मठ, निर्भीक और स्पष्टवादी थी, परंतु साधुओं के प्रति भक्ति भाव व सेवावृत्ति का बोध नहीं था, न ही धर्म कर्म शुद्धि व विधि विधान का ज्ञान था। निश्चल निर्मल हृदय में न तो कोई कामना थी और न ही पुण्य अर्जित करने का लोभ। वह तो सहज स्वभाव से आतिथ्य धर्म का पालन करने लगी। लेकिन सिद्ध साधु महाराज के वात्सल्य युक्त स्नेहिल सरल स्वभाव ने बहुरानी पर ऐसा जादू किया कि स्वामी जी में ही उसे अपने पिता, माता व सुहृदय मित्र नजर आने लगे। गुरुदेव भी अपनी दिव्यता, अलौकिक महानता तथा गुरुत्व को सदा की भांति छुपाते हुए परिवार के अभिन्न अंग बन गए, सुख दुख के साथी बन गए। इस परिवार के सौभाग्य की सराहना के लिए शब्द अप्राप्य है।
जिस समय अर्जुन तथा द्रौपदी के सखा स्वयं श्री कृष्ण थे, ठीक उसी प्रकार से इस परिवार को गुरुदेव जैसे दिव्य सखा मिल गए। ऐसा सौभाग्य जिस किसी को भी मिले, अनेक जन्मों की सुकृत व तप का ही सुफल माना जाएगा। प्रत्येक स्थान की भांति यहां भी भक्तों की भीड़ में अनेक अंतरंग शिष्य इकट्ठे होने लगे। इनमें मुख्य रूप से हिंदू टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन ओपी दत्ता, हिंदू वीकली अमरदीप पत्रिका के संपादक श्री जगदीश मित्र कौशल, आर.एस. बख्शी, सीताराम रत्न, बी दास, चंद्रभूषण, रोजर ग्रीन, स्टीफनी, मिस्टर रिकी, रिचा, बर्मिंघम के गीता मंदिर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम भारद्वाज तथा उपाध्यक्ष श्रीमती मालती बिंद्रा आदि नींव के पत्थर के रूप में प्रारंभ में ही कार्यरत हो गए। यूके के साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र अमरदीप के संपादक जगदीश मित्र कौशल तो गुरुदेव के प्रभावशाली व्यक्तित्व और विद्वता से इतने अभिभूत हो गए कि अपने चिर संयोजित एक स्वप्न को साकार रूप देने का संकल्प ही कर लिया। कौशल जी भारत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य थे। संयोगवश वह भारत से यूके जाकर रहने लगे, परंतु विदेश में रहते हुए भी भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम बना रहा। यूके में अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू के अनेक समाचार पत्र छपते थे, परंतु हिंदी में कोई समाचार पत्र नहीं था। कौशल जी ने हिंदी साहित्य सभा की स्थापना की। हिंदी भाषी अमरदीप साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। भारतीय संस्कृति की समृद्धता को चहुं ओर फैलाने की तड़प लिए कौशल जी नए नए कार्यक्रम आयोजित करते रहे। अब भारतीय संस्कृति के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी की महान रचना श्री रामचरितमानस के 400 साल पूर्व हो रहे थे। अतः कौशल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानस चतुष्शती महोत्सव मनाने की योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानस चतुष्शती आयोजन की योजना को लेकर कौशल जी सन 1971 में भारत आकर तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी जी से भी मिले थे। सन 1972 में पुनः भारत आकर विदेश मंत्रालय के उप सचिव श्री सिन्हा से भी मिले। यूके के भारतीय प्रतिनिधि विभाग तथा विभिन्न शहरों की धार्मिक संस्थाओं से संपर्क भी किया। इतनी दौड़ धूप करके भी कौशल जी निराश थे। उन्हें एक ऐसे विद्वान का अभाव खटक रहा था जो तत्वज्ञ हो और तुलसी साहित्य का मर्मज्ञ भी हो। इसके साथ साथ वह विद्वान यूके की जनता की भावनाओं को समझते हुए विज्ञान सम्मत विचारों के द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। वह धन संग्रह की वृत्ति से दूर भी हो। कौशल जी ने जब गुरुदेव के ओजस्वी प्रवचन सुने तो वह आनंद विभोर हो उठे। गुरुदेव की प्रखर प्रज्ञा में इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद तथा अन्य सभी संप्रदायों का ज्ञान विज्ञान आश्चर्यजनक रूप से समाहित था। इसके साथ साथ आपकी अपूर्व निस्पृहता और सरल स्वभाव ने भी कौशल जी को चमत्कृत कर दिया। उन्हें अपने सपने साकार होते नजर आए और गुरुदेव के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय रामचरितमानस चतुष्शती समिति की स्थापना कर ली गई। इस समिति का संरक्षक गुरुदेव को बनाया गया। प्रधान जगदीश मित्र कौशल, महामंत्री पुरुषोत्तम भारद्वाज मनोनीत किए गए। यूके के विभिन्न शहरों की 20 अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके सदस्य बने। इस समिति की बैठक में यूके के विभिन्न शहरों में 16 विशाल कार्यक्रम निश्चित किए गए। 4 समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की योजना बनाई गई। गुरुदेव की उपस्थिति समिति के सदस्यों में नव चेतना व स्फूर्ति भरने लगी। मानस चतुष्शती का प्रथम विशाल समारोह डर्बी के हिंदू कल्चरल एसोसिएशन द्वारा मनाया गया। समारोह अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। हजारों हथेलियों की तालियों की बारंबार ध्वनि के साथ गुरुदेव के प्रमुख वक्ता के रूप में 1 घंटे का प्रवचन हुआ। प्रवचन का विषय था श्री रामचरितमानस तथा वर्तमान मानव के लिए उसकी उपयोगिता।
प्रवचन के बाद कौशल जी ने अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए। स्वामी बावरा जी महाराज के व्याख्यान से हम सब आनंद विभोर हैं और आश्चर्यचकित भी। स्वामी जी को सुनने के बाद रामायण के प्रति अब तक की बनी हुई सभी धारणाएं बिल्कुल बदल गई है। हमारे लिए तुलसीदास जी और उनकी महत्वपूर्ण रचना को समझने के लिए यह प्रथम अवसर है। यूके की जनता में नई चेतना का जागरण हुआ है। आचार्य श्री के भारतीय जीवन विज्ञान, धर्म तथा संस्कृति की मौलिक व्याख्या ने यहाँ की जनता में स्वामी विवेकानंद जी तथा स्वामी रामतीर्थ जी की स्मृतियों को ताजा कर दिया है। उस समय बर्मिंघम का गीता भवन वहाँ के भारतीयों के लिए तीर्थ स्थान था। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थी, प्रोफेसर तथा डॉक्टर इस मंदिर में आते रहते थे। इसी गीता भवन में गुरुदेव को आमंत्रित किया गया और आप वहाँ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ हिंदू फिलॉसफी विषय पर बोले तो विद्यार्थी और प्रोफेसर आपको बार बार सुनने और अपने समाधान प्राप्त करने की लालायित हो उठे। गीता भवन के प्रधान पुरुषोत्तम भारद्वाज गुरुदेव से इतने प्रभावित हुए कि अनेक स्थानों पर कई आयोजन निश्चित कर दिए। हिंदू कल्चरल सोसाइटी ने 3 वीकली सरमन्स की घोषणा कर दी, जिसमें गुरुदेव के प्रवचन और प्रश्नोत्तर के भव्य कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। बर्मिंघम में आर्य समाज की ओर से भव्य शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में गुरुदेव ने आर्य और उसके द्वारा निर्मित समाज की रूपरेखा विषय पर उद्बोधन दिया। आपने स्वामी दयानंद जी के जीवन का उद्देश्य विश्व को आर्य बनाओ पर प्रवचन दिया। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि शायद ही आर्य समाज के नेता स्वामी दयानंद जी तथा उनके मिशन के विषय में इतनी गहराई से इस प्रकार का संदेश दे पाते। अब अनेक अन्य स्थानों पर गुरुदेव के व्यस्त कार्यक्रम आयोजित होने लगे। गुरु नानक गुरुद्वारा स्मेथिक में गुरुदेव ने सिख धर्म के इतिहास और 10 गुरुओं का जन कल्याण में समर्पण और बलिदान विषय पर सारगर्भित विचार दिए तो गुरुद्वारे के अधिकारियों ने धन्यवाद करते हुए कहा, यदि इस प्रकार के सुलझे हुए स्पष्ट विचार गुरुद्वारों में सुनने को मिले तो हिंदू और सिख के भेद का भ्रम सदा के लिए समाप्त हो सकता है। भारत के एक अवधूत योगी ने ऐसा शंखनाद किया जिसकी गूंज यूके के प्रत्येक कोने में गूंजने लगी। इस समय शायद ही यूके का कोई ऐसा स्थान होगा जहां की जनता इस जादू भरी गूंज से अपरिचित रही हो। गुरुदेव ने हिंदू सेंटर ईस्ट हेम लंदन में और इलफोर्ड में प्रैक्टिकल योग की कक्षाएं भी ली। बर्मिंघम में हरिजनों द्वारा स्थापित रविदास मंदिर में आपने संत रविदास तथा उनकी महत्ता पर व्याख्यान दिया, जिससे सभी संप्रदायों में एकता और सम्मान का संदेश फैल गया। आपने अंग्रेजी भाषा में जो प्रथम प्रवचन अंग्रेज विद्वानों में दिया, वह भी स्वयं में अविस्मरणीय घटना को संजोए हुए है। श्री रामचरितमानस की चतुष्शती समारोह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल आयोजन इलफोर्ड कवेंट्री कैथेड्रल में आयोजित किया गया था, जिसमें आपका प्रमुख वक्ता के रूप में प्रवचन निश्चित था। हिंदुइज्म और वर्ल्ड कम्युनिटी विषय पर अंग्रेजी भाषा में आपको प्रवचन देना था, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रवचन ही अंग्रेजी भाषा में देना जरूरी था। इसलिए प्रथम बार आपने अपने विचारों को डॉक्टर बख्शी के सुझाव पर अंग्रेजी भाषा में कागज के ऊपर लिखा और अपने साथ ले लिया। गुरुदेव ने हॉल में प्रवेश किया और अचानक पाया कि वह पेपर जिस पर आपने अंग्रेजी भाषा में आज का प्रवचन लिखा था, वहीं निवास स्थान पर ही छूट गया था। आपने समारोह के आयोजकों से कुछ क्षणों के लिए एकांत कमरा मांगा। थोड़ी देर के लिए आप बंद कमरे में ध्यानस्थ हो गए। हजारों की संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोग भवन में बैठे थे। जैसे ही गुरुदेव ने अपने विषय पर बोलना प्रारंभ किया, हॉल में ज्ञान विज्ञान
प्रसरित होने लगा और सन्नाटा छा गया। विभिन्न धर्मों के विद्वान और चर्चों के पादरी मंत्रमुग्ध हो सुनने लगे। आबधारा प्रवाह अंग्रेजी भाषा में बोलते चले गए। एक एक शब्द वहां बैठे श्रोताओं के अंतस में गहरी पैठ बनाता चला गया। 1 घंटे का प्रवचन समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से हाल प्रतिध्वनित होने लगा। अब श्रोताओं में से कुछ लोगों ने प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए। प्रश्नोत्तर के बीच में ही एक महिला जो कट्टर कैथोलिक थी बोली, स्वामी जी, यह सारा ज्ञान पूर्व के लिए तो उचित है, परंतु पाश्चात्य देशों के लिए यह अव्यवहारिक है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होता है देवी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पूर्व और पश्चिम कहां है? इस विज्ञान के युग में इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि पृथ्वी से 200 मील ऊपर चले जाओ तो पता चलेगा कि न तो कभी सूर्य उदय हुआ और न अस्त ही। पूर्व के विषय में यही कहते हैं कि जिधर से सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा है। तुम्हारे यहां सूर्य किधर से उदय होता है? वह बोली, पूर्व से। यदि पूर्व का सूर्य तुम्हारे लिए प्रकाशप्रद है तो पूर्व का ज्ञान तुम्हारे लिए अंधकार में कैसे हो सकता है? कभी सौभाग्य से तुम्हारे देश में सूर्य उदय होता है तो तुम लोग विटामिन डी लेने के लिए नंगे बदन लेट जाते हो। जैसे पूर्व से उदय होने वाला सूर्य विटामिन डी देकर तुम्हारा जीवन पूर्ण करता है, वैसे ही पूर्व से उदय होने वाला यह अध्यात्म ज्ञान तुम्हारी अधूरी जिंदगी को पूर्ण करने के लिए ज्ञान का प्रकाश कर सकता है। वास्तव में ज्ञान विज्ञान यूनिवर्सल हुआ करता है, पर्सनल नहीं। ज्ञान सार्वभौम, सार्वकालिक और सार्वदेशिक होता है। उसका अनुसंधान कर कोई भी व्यक्ति ऋषि पद प्राप्त कर सकता है। वह ज्ञान विज्ञान किसी एक व्यक्ति विशेष या देश विशेष के लिए नहीं होता, वह तो मानव मात्र के लिए ग्राह्य और फलदायी होता है। इस पर वह महिला निरुत्तर हो अन्य प्रश्न करने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में दिया गया यह प्रथम प्रवचन इतना प्रभावशाली हुआ कि अंग्रेजी भाषी प्रवचनों की श्रृंखला अनवरत आगे से आगे बढ़ती चली गई। इसके पश्चात साउथ हॉल, ग्रामर टेक्निकल स्कूल, यूएक्स ब्रिज कॉलेज तथा यूएक्स ब्रिज मिडएक्स में गुरुदेव ने प्रोफेसरों, डॉक्टरों तथा छात्रों को संबोधित किया। अब के ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर बर्मिंघम के गीता भवन में भी 7 दिवसीय विशाल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आपने वैदिक सनातन धर्म संबंधित दर्शन, अवतारवाद, कर्मवाद और उसकी उपयोगिता आदि विभिन्न विषयों पर अनेक व्याख्यान दिए। स्लो में हिंदू कल्चरल सोसाइटी द्वारा 3 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपने प्रतिदिन श्रोताओं की मांग पर नए नए विषयों पर व्याख्यान दिए। इल्फोर्ड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा मानस चतुर्शती का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपने राम और रामायण विषय पर दार्शनिक दृष्टिकोण से युक्त जो विचार व्यक्त किए, उससे वहां की जनता को नई दिशा मिली। जन समूह का सैलाब सा उमड़ पड़ा। यूके में सर्वत्र आपकी धूम मच गई। भारत के ग्रामीण डिग्री विहीन, लगभग दिगंबर और भौतिक साधनों से सर्वथा परे एक अवधूत योगी ने 7 समुद्र पार ऐसा शंखनाद किया कि अल्पकाल में ही यूके का कोना कोना सनातन वैदिक उद्घोष से गुंजायमान हो उठा।